हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इन चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन का इंट्रोडक्टरी पार्ट और उसमें किस तरीके से उसका क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है और क्या प्रिंसिपल होता है, किस प्रिंसिपल पे ये चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेस्ड होता है, उसके बारे में हमने डिटेल में बताया था इससे पहले के पार्ट में। तो उस वीडियो का जो लिंक है आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले हम बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है, तो इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि यिन एंड यांग थ्योरी के बारे में बताया, 5 बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, 5 बॉडी नेटवर्क, 5 बॉडी क्लाइमेट्स के बारे में बताया। तो क्या किया जाता है चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, किसी भी डिसीज को किस तरीके से उसको डायग्नोस करते हैं, तो इन सभी चीज़ों को देखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीज को डायग्नोस करते हैं। मीन्स इसके इम्बैलेंस को पता लगाया जाता है और उसको पता लगाने के बाद जो है डिसीज डायग्नोस करने के बाद जो प्रॉपर जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो क्या क्या उसमें देखा जाता है, किससे हमको ये इम्बैलेंस का पता चलता है? बाय द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रेजेंट एंड द पास्ट सिम्टम्स। उसके बाद नेक्स्ट फेस देखा जाता है, चेहरा देखा जाता है, उसका कलर देखा जाता है, टंग का क्या कलर है, टंग में क्या चेंजेस है, नॉर्मल से उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीज का पता लगाया जाता है, क्या इम्बैलेंस हुआ है उसका पता लगाया जाता है। पल्स है, पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पैरामीटर होता है चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में टू डायग्नोज द डिसीज, क्योंकि पल्स एग्जामिनेशन से ये पता चलता है हमको वो डिसीज का जो ओरिजिन है उसका पता चलता है। मीन्स उस पल्स एग्जामिनेशन से हमको ये क्लू मिलता है कि कौन से पार्ट के डिस्टर्बेंस से वो डिसीज अकर हुआ है। उसके साथ साथ पल्स एग्जामिनेशन से हमको ये भी पता चलता है कि यिन और यांग इसमें क्या डिस्टर्बेंस है, यिन जो है एक्सेस है या डेफिशिएंट है, या यांग का एक्सेस है या यांग डेफिशिएंट है, तो इसके जो है इम्बैलेंस का पता चलता है बाय द पल्स एग्जामिनेशन। उसके बाद कलर एंड फॉर्म ऑफ द बॉडी के कलर और उसके फॉर्म को एग्जामिन किया जाता है। हैबिट, उसके फिजिकल कंडीशन, उसके मेंटल स्टेटस, ये सब चीजें एग्जामिन की जाती हैं। और ये जो चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है इसका जो डायग्नोसिस है ये किस पैटर्न पे डिपेंड करता है, किस पैटर्न पे बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंट जो साइन एंड सिम्टम्स है उसको जो है 8 प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है उसको डायग्नोस किया जाता है। 8 प्रिंसिपल्स क्या है? इंटरनल, एक्सटर्नल, हीट एंड कोल्ड, एक्सेस, डेफिशिएंसी और यिन एंड यांग। तो यिन एंड यांग क्या होता है ये हमने आपको बताया था। यिन और यांग दोनों कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट होते हैं और हमारे बॉडी के हर एक पार्ट जो है डिफरेंट ऑर्गन्स है, कुछ यिन नेचर के होते हैं, कुछ यांग नेचर के होते हैं। तो इसमें क्या इम्बैलेंस हुआ है यिन एंड यांग में उसको पता लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशन क्या होता है? यहाँ पे इंटरनल सिंड्रोम मतलब कि जब डिसीज जो है, डिसीज का मैनिफेस्टेशन कहाँ पे होता है? हमारे इंटरनल ऑर्गन पे होता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू चाइनीज सिस्टम जो जोंग होता है, फू मतलब कि जोंग मीन्स जो जितने यिन ऑर्गन होते हैं, फू मतलब कि जितने यान ऑर्गन होते हैं, हमने इससे पहले के वीडियो में बताया था, उसमें अगर इम्बैलेंस होता है, इसमें डिस्टर्बेंस होता है इंटरनली, इंटरनल डीपर मेरिडियन में जब डिस्टर्बेंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल सिंड्रोम बोलते हैं, उसको पता लगाया जाता है। एक्सटर्नल सिंड्रोम मतलब क्या हुआ यहाँ पे? एक्सटर्नल मतलब कि हमारे बॉडी सरफेस पे जो मैनिफेस्टेशन होता है डिसीज का, स्किन पे, नेल में, हेयर में, या कह सकते हैं कोई भी डिसीज का जो स्टार्टिंग स्टेज होता है जिसमें सुपरफिशियली जब वो मैनिफेस्ट होता है तो उसको हम एक्सटर्नल सिंड्रोम बोलते हैं। तो इस इंटरनल है या एक्सटर्नल है उसको डायग्नोस किया जाता है इस इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से। उसके बाद हीट एंड कोल्ड, तो मीन्स बॉडी में डायग्नोस किया जाता है कि हीट एक्सेस कंडीशन में है या कोल्ड एक्सेस कंडीशन में है, क्योंकि हमने आपको बताया था ये जितने भी 8 प्रिंसिपल हैं ये सभी क्या होते हैं? जो इंटरनल, एक्सटर्नल, हीट, कोल्ड, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, यिन एंड यांग, ये सब क्या होते हैं? प्रॉपर बैलेंस में होता है। और इसी के एक्सेस या डेफिशिएंट होने से क्या होता है? इसी के एक्सेस डेफिशिएंट होने से डिसीज होती है। तो हीट एक्सेस में है या कोल्ड एक्सेस में है तो इसको पता लगाया जाता है। जैसे मान लो कि अगर हीट एक्सेस हो गया है हमारे बॉडी में तो हीट का नेचर क्या होता है? हीट का नेचर यांग होता है, हमने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था। तो हीट जो है यांग नेचर का होता है और कोई एक्सटर्नल फैक्टर है जैसे कि फायर हो गया या समर हीट हो गया। तो अगर हमारी बॉडी में हीट एक्सेस हो जाता है तो क्या कंडीशन क्रिएट होती है? तो रैपिड पल्स हो गया, फीवर हो गया, ये कॉन्स्टिपेशन, रेड फेस हो जाता है, टंग जो है रेड हो जाता है विथ येलो या ब्लैक ग्रीसी कोटिंग हो जाता है, उसमें इरिटेबिलिटी, बर्निंग सेंसेशन। तो ये सब जो है ये सब सिम्टम्स अपीयर होते हैं जब हमारे बॉडी में हीट एक्सेस हो जाता है।
उसके बाद आते हैं नेक्स्ट कोल्ड। तो ये कोल्ड जब हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाता है ड्यू टू द एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि कोल्ड हो गया या डैम्पनेस है, उसकी वजह से हमारे बॉडी में कोल्ड जब एक्सेस हो जाता है तो क्या कंडीशन क्रिएट होती है, तो बॉडी में फटीग होता है, नॉक्टर्नल पेन होता है, थकान होती है, हाथ पैर में दर्द होता है, लैक ऑफ एनर्जी हो जाता है, पल्स जो है स्लो हो जाता है और फेस जो है या बॉडी कलर पेल हो जाता है, टंग का कलर जो है पेल हो जाता है, विद वाइट थिक कोटिंग हो जाती है, साथ में वीकनेस के साथ पुअर डाइजेशन, ये सब क्या है, ये सब कोल्ड एक्सेस जब हो जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, मींस जैसे कि नाम है हमारे बॉडी में कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सी चीजों का एक्सेस हुआ है, क्या चीज की डेफिशिएंसी हुई है, उसको पता लगाया जाता है। एंड तो इस तरीके से ये 8 प्रिंसिपल्स हैं, 8 प्रिंसिपल से हम वैल्यूएट करते हैं प्रेजेंट साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग जो है उस डिसीज को डायग्नोज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं ट्रीटमेंट इन द चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ओवरऑल गोल क्या होता है चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, टू एडजस्ट एंड हार्मोनाइज द यिन एंड यांग ऑफ द पेशेंट एंड अचीव बाय कंट्रोलिंग द काई मॉइस्चर एंड द ब्लड इन द ऑर्गन नेटवर्क। मतलब कि सबसे पहले क्या किया जाता है, जो डायग्नोसिस है हमको यिन एंड यांग में जो इम्बैलेंस हुआ है या जो भी एक्सेस या डेफिशिएंसी इंटरनल या एक्सटर्नल या हीट एंड कोल्ड, ये सब का पता लगाने के बाद क्या किया जाता है, उसको या जो है हार्मोनाइज किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। कैसे बैलेंस किया जाता है, बाय काई मॉइस्चर ब्लड, ये जितने भी ऑर्गन नेटवर्क जो उसको रेगुलेट करते हैं उसको कंट्रोल करके। जैसे कि एग्जांपल की वीक ऑर्गन है तो उसको टोन किया जाता है, कंजेशन है उसको क्लियर किया जाता है, सॉफ्टन अगर हो गया कोई ऑर्गन तो उसको टाइटन किया जाता है, एजिटेशन हो रहा है तो उसको सूट किया जाता है। तो इसमें जो चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में 5 मेन ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहला है एक्यूपंक्चर, दूसरा है हर्बल मेडिसिन, तीसरा है डाइट, फोर्थ एक्सरसाइज एंड फिफ्थ मसाज। तो क्या किया जाता है, सबसे पहले पॉइंट आते हैं एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द set of the channel that correspond to the organ network and acupuncture point located in the skin are opened and closed by the sterile needle and inserted into the acupuncture point for 20 to 40 minutes to adjust the blood circulation। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स एक्यूपंक्चर पॉइंट क्या होता है। तो जैसा हमने आपको इससे पहले के वीडियो में बताया था, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी को डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट मरीडियंस में। मतलब कि ये मरीडियंस क्या होते हैं, प्रॉपर चैनल होते हैं, सेट ऑफ चैनल होते हैं जिसके थ्रू हमारे डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये ऑर्गन्स हैं, ये क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू मीन्स ये बॉडी नेटवर्क जो है इंटरलिंक्ड होते हैं इसी मरीडियन के थ्रू, और इसी चैनल के थ्रू, इसी मरीडियन के थ्रू जो काई फोर्स होता है, मतलब कि जो एनर्जी है और डिफरेंट जो फंडामेंटल जो सब्सटेंस है, ब्लड है या अदर जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, वो फ्लो करते हैं प्रॉपर चैनल में फ्लो करते हैं, इसी मरीडियन के थ्रू फ्लो करते हैं। तो क्या किया जाता है, तो ये जो मरीडियन है, ये जो चैनल है, सेट ऑफ चैनल है, तो हर एक ऑर्गन नेटवर्क जो है वो हर एक ऑर्गन नेटवर्क का एक करस्पॉन्डिंग जो चैनल होता है, तो उसका एक समझ लो स्किन पे उसका क्या होता है, एक गेट होता है, जहाँ से ये गेट से क्या हो सकता है, ये चैनल जो है ओपन और क्लोज होता है। तो क्या किया जाता है, उसी एक्यूपंक्चर पॉइंट करस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन नेटवर्क में, उस पर्टिकुलर ऑर्गन या उस पर्टिकुलर जो पार्ट है हमारे बॉडी का, उसके लिए जो प्रॉपर चैनल, प्रॉपर जो गेट होता है, उसको जो है एक एक्यूपंक्चर पॉइंट बोलते हैं उसको क्या किया जाता है, उसको ओपन और क्लोज किया जाता है। किस तरीके से हम करते हैं, बाय यूजिंग द थिन स्टेराइल नीडल यूज किया जाता है, और उसको क्या किया जाता है, उस पर्टिकुलर एक्यूपंक्चर पॉइंट जो हमारे स्किन पे होता है उसमें क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। लगभग 20 to 40 मिनट्स के लिए उसको इंसर्ट करके रखते हैं फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, मीन्स प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन के लिए, फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ द काई फोर्स के लिए, जो ब्लड है ये अदर बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके मोबिलाइजेशन के लिए क्या किया जाता है, उस एक्यूपंक्चर पॉइंट में उस नीडल को इंसर्ट करते हैं, ताकि वो गेट क्या होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है अकॉर्डिंगली। तो ये हो गया एक्यूपंक्चर। इस एक्यूपंक्चर से क्या होता है, इस एक्यूपंक्चर से जो मोबिलाइजेशन होता है काई फोर्स का, मीन्स जो एनर्जी फोर्स है उसका मोबिलाइजेशन, ब्लड हो गया, मॉइस्चर हो गया, जो हमने बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट आपको बताए थे 5 बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, हमारे बॉडी में मसल्स हो गया, नर्व्स, ब्लड वेजल्स, ग्लैंड्स एंड ऑर्गन्स, ये सब का क्या होता है, प्रॉपर मोबिलाइजेशन होता है बाय द एक्यूपंक्चर। और अकॉर्डिंग टू चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये माना गया है कि एक्यूपंक्चर विच इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट मेथड होता है चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। और ये माना गया है कि बहुत से ऐसे डिसीज हो गया या एलिमेंट्स हो गए उसको ठीक किया जा सकता है, हील किया जा सकता है बाय दिस एक्यूपंक्चर मेथड।
और इस एक्यूपेंचर मेथड से मेनली कौन से एलिमेंट्स को ठीक किया जाता है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, इंटरनल डिसऑर्डर हो गया, ईयर, आई, नोज, थ्रोट, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसको एक्यूपेंचर से ठीक किया जा सकता है, या अदर कोई म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर हो गया, इसके अलावा कोई यूरिनोजेनिटल प्रॉब्लम हुआ है, या रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई मेंटल प्रॉब्लम है, तो उसको एक्यूपेंचर से ठीक किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हर्बल मेडिसिन। तो क्या किया जाता है, यिन एंड यांग के इम्बैलेंस को सबसे पहले पता डायग्नोस करने के बाद, या डिफरेंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, बॉडी क्लाइमेट क्या इम्बैलेंस हुआ है उसको डायग्नोस करने के बाद स्पेसिफिक हर्ब या तो उसके कॉम्बिनेशन को प्रिस्क्राइब किया जाता है सुटेबल फॉर्म में टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर डिसीज। जैसे कि एग्जांपल, अगर फटीग हो गया है तो फटीग हुआ है तो ऐसे ड्रग को, ऐसे हर्ब को दिया जाता है जो कि उसको नरिश करे। ड्राई अगर स्किन हो गया है तो ड्राई या डिहाइड्रेशन हो गया है तो ऐसे हर्ब को दिया जाता है जो क्या करे, जो कि मॉइस्चर को रिप्लेनिश करे ताकि वो ड्राई स्किन या डिहाइड्रेशन ठीक हो सके। अगर जो है कोई बॉडी में अगर हीट हो गया, हीट अगर एक्सेस हो गया है तो ऐसे हर्ब को दिया जाता है जो हीट को क्या करे, रिड्यूस करे। जैसे कि एग्जांपल एलोए हो गया। या अगर हमारी बॉडी में अगर कोल्ड अगर एक्सेस हो गया है तो कोल्ड एक्सेस के जो सिम्टम्स हो रहे हैं तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे हर्ब को दिया जाता है जो कि क्या करे, वार्म करे बॉडी को। तो जैसे कि जिंजर हो गया, कैप्सिकम हो गया, ये क्या करते हैं, ये वार्म करते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस को पता लगाने के बाद स्पेसिफिक जो हर्ब है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डाइट। तो डाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट मेथड, जिसमें क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रॉपर डाइट प्लान किया जाता है फॉर द हेल्दी इंडिविजुअल एंड ऑल्सो फॉर द पेशेंट के लिए डाइट प्लान करते हैं। और डाइट हर्बल सप्लीमेंट्स जो होते हैं दिया जाता है एज अ पार्ट ऑफ द डाइट, ताकि जो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट जो इम्बैलेंस हुआ है उसको ठीक कर सके, उसको जो भी एलिमेंट हुआ है उसको होने से प्रिवेंट हो सके, या जो एलिमेंट हुआ है उसके लिए रेमेडी। तो इसको बाद नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज प्रॉपर जो हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, ये जो पेशेंट हुआ है उसके लिए प्रॉपर एक एक्सरसाइज प्लान किया जाता है और प्रॉपरली प्लान बोथ फॉर द इंडिविजुअल एंड फॉर द पेशेंट। एक्सरसाइज प्लान करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मसाज। तो इम्बैलेंस ऑफ यिन एंड यांग हो गया, बॉडी नेटवर्क या बॉडी क्लाइमेट जिसका भी इम्बैलेंस हुआ है उसको पता लगाने के बाद जो है प्रॉपर मसाज थेरेपी दी जाती है इन द चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये हो गया 5 मेन ट्रीटमेंट विच इज इंक्लूडेड इन द चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो हमने आपको बताया किस तरीके से डायग्नोसिस और किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है इन चाइनीज सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रोल ऑफ फार्माकोग्नोसी इन चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और आज का जो कंटेंट है हमने लिया है फार्माकोग्नोसी इन फाइटोकेमिस्ट्री की बुक वी डी रंगारी वॉल्यूम 1 से। Thank you very much for watching this video.